जो पहले व्यवस्था थी पक्की नौकरी वाली, वही फौज की पक्की नौकरी दिलाने का काम भी हम लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि ये अग्निवीर व्यवस्था कभी भी लागू नहीं होगी। सब सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था खत्म करा करके जो पहले व्यवस्था थी पक्की नौकरी वाली, वही फौज की पक्की नौकरी दिलाने का काम भी हम लोग नौजवानों को करेंगे। इनके 10 साल में हर बात झूठी निकली इनका हर वादा झूठा निकला। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे उनकी कोई बात जमीन पर नहीं उतरी। जो कभी जुमला लेकर के आए थे वो ही आज गारंटी लेकर के आए हैं, और गारंटी में कुछ मिलना नहीं है किसी को। जब इनके पहले घोषणा पत्र में कुछ नहीं लागू हो पाया तो बताओ गारंटी में क्या लागू हो जाएगा। और गारंटी जो लेके आए हैं सब झूठी गारंटी है। इसलिए जहां मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपको सावधान करने भी आया हूं। ये समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने न केवल साजिश कर करके झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किया, और इनका एक एक अगर हम फैसला देख लेंगे तो फैसला जनता के खिलाफ लिए हैं। जिन लोगों ने महंगाई बढ़ा दी हो, बेरोजगारी बढ़ा दी हो, और जो लोग यहां पर हैं वो खुद महसूस करते होंगे कि इनकी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी है। यहां जो हमारे किसान भाई मौजूद हैं वो जानते होंगे जब खाद खरीदे होंगे तो इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, अब 10 किलो की चोरी हो रही है। यहां किसान भाई होंगे वो जानते होंगे डीएपी खरीदने गए तो इन्होंने जबरदस्ती यूरिया खरीदवा दी, और नैनो यूरिया इसलिए खरीदवाई क्योंकि इन्हें कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना था। इन्होंने भरोसा दिलाया था कि नैनो यूरिया के बाद किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। न पैदावार बढ़ी, न कोई खेती को लाभ पहुंचा, और सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेके भाग गए थे उसी तरीके से नैनो बनाने वाली कंपनी भी और वो साइंटिस्ट लोग भी भारत छोड़ करके चले गए। इसलिए ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जहां आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है वहीं ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है, संविधान को बचाने का भी है। क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो 400 पार का नारा दिया था वो इसलिए दिया था कि वो संविधान से छेड़खानी करना चाहते थे, संविधान बदलना चाहते थे। लेकिन जो लोग ये सपना लेकर के निकले हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने वालों को इस बार आजमगढ़ की जनता बदलने का काम करेगी। ये लोग जो डबल इंजन वाले हैं, ये जो डबल इंजन सरकार वाले हैं, आजमगढ़ में तो नए तरह का मामला है। यहां डबल अभिनय वाले लोग हैं। डबल इंजन वाले तो हैं ही हैं, लेकिन डबल अभिनय वाले भी यहां पर हैं। इसलिए उनसे भी सावधान रहना। और जितना भी काम समाजवादियों ने किया वो सब खराब कर दिया। चाहे वो एम्बुलेंस हो वो खराब हो गई, चाहे वो 100 नंबर बनाई हो वो व्यवस्था खराब हो गई, और 100 नंबर के अलावा जो अस्पताल या जो बिजली का इंतजाम किया था वो भी खराब कर दिया। और जहां बिजली आनी चाहिए थी, लेकिन बिजली के साथ साथ बताओ आपका बिल बढ़ करके आ रहा कि नहीं आ रहा।
बिल तो बढ़ा ही दिया। और अगर जब कभी बाजार से बिजली वो दवाइयां लेने जाते होगे तो बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई। ये नौजवान जो मोटरसाइकिल चलाते थे, आज से 10 साल पहले कितने रुपए की आती थी और आज कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख की आ रही कि नहीं आ रही? केवल डीजल पेट्रोल नहीं, गाड़ी से लेकर के हर चीज महंगी कर दी। इसलिए जहां महंगाई को रोकना है और जो लगातार ये बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं जिससे महंगाई बढ़ रही है, और वो कोरोना वाले समय पे जो वैक्सीन लगाई थी उसकी भी पोल खुल गई। अब तो कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लगाई है, जो लग गई है वैक्सीन, वो हम वापस ले लेंगे। बताए हमें कोई कि जो वैक्सीन शरीर में पहुंच गई वो वापस कैसे आएगी? अगर कोई तरीका हो तो बता दो। और इलेक्ट्रल बॉन्ड से इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिससे पैसा ना वसूल लिया हो। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए इन्होंने, बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा वसूल लिया। कोई चंदा इतना नहीं देता था जितना इन्होंने वसूला है। चंदा लेना या देना हजारों में होता है, लाखों में होता है, कोई करोड़ों में चंदा नहीं देता। इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा के चंदा वसूल लिया। और चंदा वसूलने का परिणाम यह हुआ कि भ्रष्टाचार तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। इसलिए आप सबसे हम निवेदन और अपील करने आए हैं कि आजमगढ़ का चुनाव अलग तरह का चुनाव है, पूरा देश देख रहा है। और अभी तक के चरणों में तो बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। अब तो केवल 27 सीटों पर चुनाव है। कितनी सीटों पे बचा है चुनाव? 27 सीटों पे है चुनाव। अभी तक तो हम ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़ करके सब सीटें जीतेगी। लेकिन अब जैसा पता लग रहा है कि हो सकता है जिस तरह से जनता का मूड है इस बार, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। जब हम देखते हैं समीकरण को या हिसाब किताब लगाते हैं तो कोई सीट हमारी पीछे नहीं है। बताओ, आजमगढ़ की सीट कोई पीछे है? आपके लालगंज की सीट कोई पीछे है क्या? आपके बगल की मऊ की सीट बताइए, आप अंबेडकर नगर की सीट बताइए, आप संत कबीर नगर में पप्पू निषाद लड़ रहा है, क्या सीट पीछे है? कोई सीट पीछे नहीं है। इस बार लगता है कि पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेगी। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना, दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। जो लोग G20 लेकर के घूम रहे थे, G20, ये जो G20 हैं, उस पार्टी में केवल 2 लोगों की चलती है, बाकी सब 0 हैं। ये जो G20